friends, welcome back to my YouTube channel Literature Knowledge Hub. So today we will discuss one of the major important Indian plays, that is Mrigkatikam, which was written by one of the major important playwrights, that is Sudraka. और इसका जो इंग्लिश टाइटल है मृजकतिकम का वो है द लिटिल क्ले कार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर के बारे में। सुद्रका वॉज एन एंशिएंट इंडियन प्ले राइट हु लिव्ड इन द 5th century CE। सुद्रका जो थे वो प्राचीन भारतीय प्ले राइट माने जाते हैं जो कि 5th century में रहा करते थे, and is characterized in the prologue as a Kshatriya ruler as well as a Shiva devotee who lived for more than 110 years। और सुद्रका को जैसा कि इस प्ले के प्रोलोग में दिखाया गया है वे एक क्षत्रिय रूलर माने जाते हैं और भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त माने गए थे, जो कि वो 110 साल से भी ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे थे। ही रोट 3 इम्पॉर्टेंट संस्कृत प्लेस। इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट संस्कृत प्लेस लिखे हैं जिसका नाम है मृजकतिकम, द लिटिल क्ले कार्ट इसका इंग्लिश टाइटल है, वीणा वशावदत्ता एंड भाना जो कि एक शॉर्ट 1 act मोनोलॉग है और जिसका दूसरा नाम है पद्म प्रभृता का। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अब इस प्ले का इंट्रोडक्शन में देखते हैं। मृजकतिकम इज अ 10 act संस्कृत प्ले। मृजकतिकम 10 act का एक संस्कृत प्ले है रिटन बाय एंशिएंट प्ले राइट सुद्रका, जो कि प्राचीन प्ले राइट सुद्रका के द्वारा लिखा गया है। ऑल्सो कोल्ड एज द लिटिल क्ले कार्ट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द इंग्लिश टाइटल और मेन टाइटल ऑफ मृजकतिकम, दैट इज द लिटिल क्ले कार्ट। दिस प्ले इज प्रकारना विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक रोमांस, ह्यूमर, पॉलिटिकल टेंशन। इस प्ले में बहुत सारे एलिमेंट्स यूज किए हैं जैसे कि रोमांस, ह्यूमर एंड पॉलिटिकल टेंशन। दिस प्ले इज सेट इन उज्जैनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग पालका। इस प्ले को किंग पालका के राज के द्वारा उज्जैनी में सेट किया गया था। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले इज पुअर ब्राह्मण नेम्ड चारुदत्ता। इस प्ले का जो मेन प्रोटोगनिस्ट है वो एक पुअर ब्राह्मण है और जिसका नाम है चारुदत्ता। Who has run out of his entire wealth, जिसके पास अभी कुछ भी वेल्थ नहीं है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चैरिटी करता था। द हीरोइन ऑफ द प्ले इज वसंत सेना। इस प्ले की जो हीरोइन है उसका नाम है वसंत सेना। अ वेल्दी कॉर्टिशन, वो एक बहुत ही अमीर कॉर्टिशन थी। द प्ले इज बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ द 2 प्रोटोगनिस्ट। तो इस प्ले में हमें इस दोनों प्रोटोगनिस्ट चारुदत्ता और वसंत सेना के प्रेम प्रसंग के बारे में दिखाया गया है। मृजकतिकम डेविएट्स फ्रॉम नाट्य शास्त्र ट्रेडिशंस। मृजकतिकम नाट्य शास्त्र से बहुत अलग है। दैट स्टेट दैट प्लेस शुड सेंटर एट द लाइफ्स ऑफ द नोबल्स। नाट्यशास्त्र हमें दिखाता है कि प्लेस किसी भी नोबल्स लोगों के लाइफ के बारे में उसी तरह एंड इंस्टेड इंक्लूड मेनी पीजेंट कैरेक्टर्स हु स्पीक अ वैरायटी ऑफ प्राकृत डायलेक्ट्स। और मृजकतिकम प्ले में हमें बहुत सारे पीजेंट कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया जाता है जो प्राकृत भाषा की बोली बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखेंगे हम इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले जो इसका मेन प्रोटोगनिस्ट है वो है चारुदत्ता, जो कि एन अनपोवरिस्ट यंग ब्राह्मण है, जो कि एक बहुत पहले ये अमीर हुआ करते थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, इसलिए इनके पास वेल्थ ज़्यादा नहीं बचा और ये इम्पोवरिस्ड हो गए। ये एक ब्राह्मण थे। दूसरी प्रोटोगनिस्ट है वसंत सेना, जो कि एक कॉर्टिशियन है और इन्हें बाद में चारुदत्त से प्यार हो जाता है और ये एक प्रोस्टिट्यूट भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैत्रिया एक पुअर ब्राह्मण एंड चारुदत्त फ्रेंड। ये एक पुअर ब्राह्मण है और चारुदत्त के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है धूता जो है वो चारुदत्त की वाइफ है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोहा सेना चारुदत्त का एक बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रत्निका चारुदत्त के हाउस में मेड का काम करती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है मदनिका वसंत सेना के घर में मेड थी। समस्थानाका ब्रदर टू वन ऑफ द किंग कॉन्क्यूबाइंस ऑल्सो कॉल्ड सारका। समस्थानाका जो थे वो एक किंग के जो भाई थे और इन्हें सारका भी कहा जाता है। और ये स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि ये किस तरह वसंत सेना के पीछे पड़े थे। नेक्स्ट है किंग पालका, उसके बाद है आर्यका अ हर्ड्समैन एंड प्रिंस इन एग्जाइल हु बिकम किंग। ये शुरू में एग्जाइल में थे और बाद में ये राजा बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है वीता अ कोटियर इन सर्विस ऑफ समस्थानाका के राज्य में एक कोटियर थे ये। और नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्विलाका अ ब्राह्मण हु बिकम थीफ टू फ्री हिज लव मदनिका। सर्विलाका की जो लवर थी वो थी मदनिका
और ये बाद में चोरी करते हैं ताकि वो मदनिका को छुड़ा सके। और इसकी स्टोरी हमें इस एक्ट वाइज देखने को मिलेगा आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस प्ले का एक्ट वाइज समरी। समरी देखने से पहले हम सबसे पहले जान लें इस प्ले के प्रोलॉग में क्या हुआ था। तो इस प्ले के प्रोलॉग में 2 लोग होते हैं जो हमें इस प्ले से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले एक हस्बैंड है जिसका नाम है नती, और जो अपने आप को एक सूत्रधार बताते हैं। वे अपनी पत्नी से कह रहे होते हैं कि यह जो प्ले है यह पूरी तरह इमेजिनरी है, और वे उसे बताते हैं कि इस प्ले में एक वेल्दी कॉर्टिशन है वसंत सेना, जिससे कि एक पुअर ब्राह्मण चारुदत्त से प्यार हो जाता है। और इस प्ले में हमें किंग पालका के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह उनके एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक्ट वाइज समरी। तो सबसे जो इसका फर्स्ट एक्ट है जिसका नाम है द जेम्स आर लेफ्ट बिहाइंड। इवनिंग ऑफ द फर्स्ट डे की इवनिंग में आफ्टर द प्रोलोग के बाद चारुदत्ता हु इज़ विद इन हिज हाउस कन्वर्सेस विथ हिज फ्रेंड मैत्रिया। चारुदत्ता जो कि एक यंग ब्राह्मण है, वो अपने घर पे है और वो अपने दोस्त मैत्रिया से बात कर रहा होता है एंड डिप्लोर्स हिज प्रॉपर्टी। और वो बताता है कि किस तरह वो पहले बहुत ज़्यादा अमीर था और धीरे धीरे वो पॉवर्टी में आ गया। उसे ना जाने कहाँ से चैरिटी की आदत लग गई और वो धीरे धीरे उसका जितना भी बिलोंगिंग्स था वो धीरे धीरे करके सब चैरिटी में दे दिया। वाइल दे आर स्पीकिंग, जब वे बात कर रहे थे, वसंत सेना अपियर्स इन द स्ट्रीट आउट। उसी वक्त वसंत सेना वहाँ पे अपियर होती है आउटसाइड। सी इज परस्यूड बाय द कोर्टियर एंड समस्थानका जो कि ब्रदर इन लॉ है किंग पालका का, तो वो वसंत सेना को बहुत पसंद करता था और वो उसके पीछे पड़ा था। द लेटर मेक्स हर डिग्रेडिंग ऑफर्स ऑफ हिज लव, और वो वसंत सेना से प्यार करता था और वो उसे प्रपोज किया था, पर बाद में पता चलता है कि वसंत सेना उसे पसंद नहीं करती है। वसंत सेना एक बहुत ही वेल्दी कॉर्टिशन थी और वो एक प्रोस्टिट्यूट भी थी और वो बहुत ज़्यादा फेमस थी बिकॉज ऑफ हर डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी थी, इसलिए कोई भी उन्हें देखता था तो अट्रैक्ट हो जाता था। द लेटर मैक्स हर डिग्रेडिंग ऑफर्स ऑफ हिज लव विच सी इंडिग्नेंटली रिजेक्ट्स। जब वो उसे प्रपोज करते हैं समस्थानका, जिन्हें सकारा भी कहते हैं, तो वो जब उसे प्रपोज करता है तो वो रिजेक्ट कर देती है और वह छुपते छुपते चारुदत्त का घर में घुस जाती है। चारुदत्ता सेंड्स मैत्रिया फ्रॉम द हाउस टू ऑफर सेक्रीफाइस एंड थ्रू द ओपन डोर वसंत सेना स्लिप्स अनऑब्जर्व्ड इनटू द हाउस। जब मैत्रिया वहाँ से जा रहा होता है कन्वर्सेशन के बाद, तो उसी वक्त वसंत सेना उनके घर में चुपके से घुस जाती है और वसंत सेना चारुदत्ता और मैत्रिया की कन्वर्सेशन को सुन लेती है। मैत्रिया रिकॉग्नाइजेस वसंत सेना। कुछ देर बाद मैत्रिया जो होते हैं रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वसंत सेना को पहचान लेते हैं। वसंत सेना लीव्स अ कास्केट ऑफ जेम्स इन द हाउस फॉर सेफ कीपिंग एंड रिटर्न्स टू हर होम। तो बाद में पता चलता है कि वो वसंत सेना है और वो अपना स्टोरी बताती है कि वो किससे छुपकर वहाँ पे भाग रही थी और रात बहुत हो चुकी होती है। उसने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं, इसलिए वो चारुदत्त से कहती है कि मैं अपना सारा ऑर्नामेंट्स, अपना ज्वेल्स यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, आप इसकी देखभाल करना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे इसका एक्ट 2 जिसका नाम है द सैम्पुअर हु गैम्बल्ड। सैम्पुअर मीन्स चंपी करने वाला। तो जो ये एक्ट है वो वसंत सेना के घर में देखा गया था। द एक्ट ओपन्स इन वसंत सेना's हाउस। वसंत सेना कन्फेसेस टू हर मेड मदनिका हर लव फॉर चारुदत्ता। तो वसंत सेना इस एक्ट में अपना जो लव है चारुदत्ता के लिए वो कन्फेस करती है। वो अपनी मेड मदनिका को बताती है अपनी फीलिंग्स के बारे में। देन अ सैम्पुअर अपीयर्स इन द स्ट्रीट। तो उसी वक्त एक चंपी करने वाला वहाँ स्ट्रीट पे आता है, परस्यूड बाय द गैम्बलिंग मास्टर एंड अ गैम्बलर हु डिमांडेड ऑफ हिम 10 गोल्ड पीसेस विच ही हैज़ लॉस्ट इन द गैम्बलिंग हाउस। तो वो सैम्पुअर छुपकर भाग रहा होता है क्योंकि वो डेप्ट में था और जो गैम्बलिंग हाउस का जो मेन मास्टर है वे उसे 10 गोल्ड पीसेस देने को कहते हैं क्योंकि वो उनसे ऋण लेकर लिया हुआ था। एट दिस पॉइंट दारुराका एंटर्स एंड इंगेजेस द गैम्बलिंग मास्टर। उसी वक्त दारुराका वहाँ पे आते हैं और वो गैम्बलिंग मास्टर को खुद किसके साथ बात करने लगता है, इंगेज कर लेता है। एंड द गैम्बलर इन एनी एंग्री डिस्कशन। तो गैम्बलिंग मास्टर और गैम्बलर दोनों के बीच में एक एंग्री डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। ड्यूरिंग विच द सैम्पुअर एस्केप्स इनटू वसंत सेना हाउस।
उसी वक्त जो सैम्पियर होता है वो वहां से भाग जाता है और वो वसंत सेना के घर चला जाता है। वेन वसंत सेना लर्न्स दैट द सैम्पियर हैड वन सर्व्ड चारुदत्ता, जब वसंत सेना को पता चलता है कि वे जो चंपी करने वाला है वो एक बार चारुदत्ता की भी सेवा किया था, सी पेज हिज डेप्ट, तो फिर वो उसका ऋण चुका देती है। द ग्रेटफुल सैम्पुअर रिजॉल्व्स टू टर्न मॉन्क, उसके बाद जो सैम्पुअर था वो वसंत सेना को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाता है और वो फिर बोलता है कि वो एक भिक्षु में चेंज हो जाएगा, वो मतलब कि आगे से और कभी भी गैम्बलिंग नहीं करेगा और वो भिक्षु बन जाएगा। अब हम देखेंगे एक्ट 3 जिसका नाम है द होल इन द वॉल। द नाइट फॉलोइंग द सेकेंड डे चारुदत्ता एंड मैत्रिया रिटर्न होम आफ्टर मिडनाइट फ्रॉम अ कॉन्सर्ट एंड गो टू स्लीप। तो सेकेंड नाइट को देखा गया है कि चारुदत्ता अपने मित्र मैत्रिया के साथ घर वापस लौट रहे थे एक कॉन्सर्ट के बाद और फिर वो सोने के लिए चले गए। मैत्रिया हैज़ इन हिज हैंड द जेम कास्केट विच वसंत सेना हैज़ लेफ्ट बिहाइंड। मैत्रिया के हाथ में एक वो कास्केट था जो वसंत सेना ने ज्वेल्स से भरे हुए कास्केट उसे दिया था फर्स्ट डे रखने के लिए। सर्विलाका एंटर्स, ही इज इन लव विथ मदनिका अ मेड ऑफ वसंत सेना। तो सर्विलाका एक पुअर ब्राह्मण है जो बाद में चोर बन जाता है मदनिका को स्लेवरी से हटाने के लिए। मदनिका वसंत सेना की मेड थी। तो और वो जो सर्विलाका है वो मदनिका के प्यार में पड़ा हुआ होता है एंड इज रिजॉल्व टू अक्वायर बाय थेफ्ट द मीन्स ऑफ बाइंग हर फ्रीडम। तो फिर सर्विलाका क्या करता है, उससे स्लेवरी से छुड़ाने के लिए, मदनिका को छुड़ाने के लिए मैत्रिया के पास रखा हुआ कास्केट चुरा लेता है ताकि वो उसे गुलामी से या मेड रहने से बचा सके। ही मेक्स अ होल इन द वॉल ऑफ द हाउस, जब वो चोरी कर रहा होता है उससे पहले वो उसके घर में होल करता है हाउस में। एंटर्स एंड स्टील्स द कास्केट ऑफ जेम्स विच वसंत सेना हैज़ लेफ्ट, और फिर वो चोरी कर लेता है। चारुदत्ता वेक्स टू फाइंड कास्केट एंड थीफ गोन, और जब चारुदत्ता उठते हैं कास्केट को देखते हैं तो फिर वहाँ पे कोई कास्केट नहीं होता है और वो देखते हैं कि जो चोरी करने वाला है वो भी वहाँ से चला गया है। हिज वाइफ गिव हिम हर पर्ल नेकलेस विथ विच टू मेक रेस्टिट्यूशन, और जो चारुदत्ता की जो वाइफ होती है धूता, वो अभी अभी अपने मायके से लौटी होती है और वो देखती है कि किस तरह चारुदत्ता किसी और औरत के साथ इतने ज़्यादा अफेक्शन में है, तो उसे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना नेकलेस, पर्ल नेकलेस उन्हें उतार कर दे देती है ताकि वो उसे वसंत सेना को दे सके। और फिर इतना कहकर वो फिर से अपने पीहर अपने मायके चली जाती है। अब हम देखेंगे एक्ट 4 जिसका नाम है मदनिका एंड सर्विलाका। इस एक्ट में हमें दिखाया जाता है कि सर्विलाका जो चोरी किया हुआ कास्केट है वह लेकर आता है मदनिका को छुड़ाने के लिए, और मदनिका जब उसे देखती है तो वह समझ जाती है और सबसे पहले वो उसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे ज्वेल्स कहाँ से आए। तो सर्विलाका बोलता है कि मैंने गैम्बलिंग में जीता है, लेकिन वो अब उसे बाद में समझ में आ जाता है कि ये तो वसंत सेना के हैं और इसे चोरी किया है। फिर वो उस सर्विलाका को वापस लौटाने को कहती है, लेकिन फिर इतना ही में इन दोनों का जो कन्वर्सेशन होता है वह वसंत सेना सुन लेती है। और फिर जब वसंत सेना वहाँ पे आती है तीसरे दिन, सर्विलाका कम्स टू वसंत सेना हाउस, जब वह सर्विलाका वसंत सेना के घर आता है टू बाई मदनिका's फ्रीडम, ताकि वह मदनिका को वहाँ से ले जा सके, वह उससे स्लेवरी से छुड़ा सके। वसंत सेना overhears the facts concerning the theft of her gem casket from चारुदत्ता हाउस। उसी वक्त वसंत सेना उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन लेती है, बट एक्सेप्ट द कास्केट एंड गिव्स मदनिका हर फ्रीडम, लेकिन वह कास्केट जो जेम से भरा हुआ था वो ले लेती है और फिर मदनिका को ले जाने को कहती है। इस तरह मदनिका को स्लेवरी से फ्रीडम मिल जाती है और उन दोनों को अपना प्यार मिल जाता है। एज सर्विलाका लिव्स, जब वहाँ सर्विलाका वहाँ से जा रहे होते हैं द हाउस, ही हियर्स दैट हिज फ्रेंड आर्यका, वह सुनते हैं कि उनका जो फ्रेंड है आर्यका जो कि एक बागी है और वो जो किंग पालका को अपने राज्य से हटाना चाहता है ताकि वह शासन कर सके, हु हैड बीन प्रेजेंट, जो पहले जेल में था बाय द किंग, हैज़ एस्केप्ड, वो जेल से भाग चुका है एंड इज बीइंग परस्यूड। सो सर्विलाका डिपार्ट्स टू हेल्प हिम, तो उसी समय सर्विलाका ट्राई करता है कि उसे हेल्प कर सके आगे। तो उसी वक्त सर्विलाका चला जाता है आर्यका की हेल्प करने के लिए और मदनिका से कहता है कि वह उसे लेने दूसरे दिन आएगा। मदनिका मैत्रिया कम्स फ्रॉम चारुदत्ता विद द पर्ल। तो इसी एक्ट के दूसरे सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह मैत्रिया जो कि चारुदत्त का दोस्त है वह जाता है चारुदत्त को वह नेकलेस लौटाने के लिए।
एंड नेकलेस टू रीपे वसंत सेना फॉर द जेम कास्केट। तो वो जाता है लौटाने के लिए वसंत सेना को उसके जेम कास्केट के बदले वो नेकलेस जो कि रोहा सेना मैत्रिया कम्स फ्रॉम चारुदत्ता विद द पर्ल नेकलेस टू रीपे वसंत सेना फॉर द जेम कास्केट। तो इसी एक्ट के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह मैत्रिया जाता है वसंत सेना के पास उसे नेकलेस लौटाने के लिए उसके जेम कास्केट के बदले, और वह बताता है कि किस तरह उन्होंने गैम्बलिन में उसके जो जेम से भरे कास्केट थे उसे हार दिया है और उसके बदले में वे उसे नेकलेस दे रहे हैं जो कि चारुदत्ता की वाइफ धूता ने दिया है। वो अब सारा स्टोरी वसंत सेना को बताता है। वसंत सेना बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाती है। सी एक्सेप्ट द नेकलेस, वो नेकलेस को एक्सेप्ट कर लेती है, ऑल्सो गिविंग हर एन एक्सक्यूज फॉर अ विजिट टू चारुदत्ता, और उसे बोलती है मैत्रिया को कि वह उसे चारुदत्ता से मिलने के लिए इवनिंग में ज़रूर आएगी। इस तरह एक्ट 4 ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे एक्ट 5 जिसका नाम है द स्टॉर्म। तो यह एक्ट इवनिंग ऑफ द थर्ड डे को रखा गया है। चारुदत्ता अपियर्स इन द गार्डन इन हिज हाउस। तो चारुदत्ता अपने हाउस के गार्डन में आता है। हियर ही रिसीव्स अ सर्वेंट ऑफ वसंत सेना। यहाँ वे एक वसंत सेना के सर्वेंट से मिलते हैं। हु अनाउंसेस दैट वसंत सेना इज ऑन हर वे टू विजिट हिम। जो बताते हैं कि वसंत सेना रास्ते में है और वो चारुदत्ता से मिलने को आ रही है। वसंत सेना देन अपियर्स इन द स्ट्रीट विद अ कॉर्टियर। वसंत सेना स्ट्रीट में रहती है और वो एक कॉर्टियर से मिलती है। The two describe alternately the violence and beauty of the storm which has suddenly arisen। तो वे दोनों कॉर्टियर और वसंत सेना वे दोनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा आंधी हो रहा होता है, तो उसके बारे में वो लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उसी वक्त वसंत सेना डिसमिसेस द कॉर्टियर। फिर कुछ देर बाद वसंत सेना वहाँ से चली जाती है और गार्डन में एंटर हो जाती है एंड एक्सप्लेन्स टू चारुदत्ता हाउ सी हैज़ अगेन कम इन टू पोजिशन ऑफ द जेम कास्केट। और वह चारुदत्ता को एक्सप्लेन करती है और किस तरह उसका जो जेम कास्केट जो उसने रखा था उसके घर में वो वापस से उससे ही मिल गया है और वो किस तरह चोरी हुआ था, वो सारा चीज़ चारुदत्ता को एक्सप्लेन करती है। मीनवाइल द स्टॉर्म हैज सो इंक्रीज्ड इन वायलेंस दैट सी इज कंपेल्ड टू स्पेंड द नाइट एट चारुदत्ता's हाउस। तो उसी वक्त आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है, तो इस वजह से वसंत सेना को चारुदत्त के हाउस में ही रुकना पड़ता है और इस तरह एक्ट 5 समाप्त होती है। अब हम देखेंगे एक्ट 6। एक्ट 6 का नाम है द स्वैपिंग ऑफ द बुलोक कार्ड्स। तो यह एक्ट 4th डे के मॉर्निंग में रखा गया था। हियर सी मीट्स चारुदत्ता's लिटिल सन रोहा सेना। तो इस एक्ट में वसंत सेना चारुदत्ता के बेटे रोहा सेना से मिलती है। द बॉय इज परवेज बिकॉज ही कैन नाउ हैव ओनली अ लिटिल क्ले कार्ट टू प्ले विथ। तो इसमें देखा जाता है कि वह जो रोहा सेना है वो बहुत उदास है क्योंकि उसके पास खेलने के लिए बस वही एक लिटिल क्ले कार्ट है। तो इंस्टेड ऑफ फाइनर टॉयज, तो उसके पास अच्छे अच्छे टॉयज नहीं है, बस एक लिटिल क्ले कार्ट है जिससे वह खेलता है। तो यह देखकर वसंत सेना गिव्स हिम हर जेम्स टू बाई अ टॉय कार्ट ऑफ गोल्ड। तो यह देखकर वसंत सेना अपना जो जेम्स था, जो ज्वेल था, उसका कुछ पार्ट दे देती है ताकि वह गोल्ड का टॉय कार्ट खरीद सके। चारुदत्ता सर्वेंट ड्रॉज अप टू टेक वसंत सेना इन चारुदत्ता's बुलोक कार्ट टू द पार्क। तो उसी समय चारुदत्ता का एक सर्वेंट अपना एक बुलोक कार्ट भेजता है पुष्पक नंदक गार्डन में जाने के लिए जहां वे दोनों एक दूसरे से मिल सके और विवाह कर सके। टू द पार्क वेयर is to meet चारुदत्ता's, but while वसंत सेना is making ready, पर जब वसंत सेना रेडी हो रही होती है, he drives away to get a cushion। तो उसी वक्त वह कुशन लेने चली जाती है। Then समस्थाना का सर्वेंट ड्राइव्स अप विथ हिज मास्टर कार्ट। तो उसी वक्त समस्थाना का अपना एक मास्टर कार्ट लेकर वहां आता है। विच वसंत सेना एंटर्स बाय मिस्टेक, और वसंत सेना को चारुदत्ता के कार्ट में बैठने के अलावा वह समस्थाना के बुलोक कार्ट में गलती से बैठ जाती है। सून आफ्टर चारुदत्ता सर्वेंट रिटर्न विथ हिज कार्ट। जब चारुदत्ता अपना कार्ट का सर्वेंट जो है जो कार्ट लेकर आया था तब वसंत सेना को लेने के लिए पुष्पक नंदक गार्डन में जाने के लिए, वह जब रिटर्न हो जाता है, देन द एस्केप्ड प्रिजनर आर्या का अपियर्स एंड एंटर्स चारुदत्ता's कार्ट। तो उसी वक्त जो आर्या का जो एक बागी था जो कि अपने प्रिजनर से भागा था, वह एक्सीडेंटली नहीं, वह जानबूझकर आर्या का चारुदत्ता के कार्ट में जाकर छुपकर बैठ जाता है।
नेक्स्ट एक्ट हम देखेंगे एक्ट 7, जिसका नाम है आर्यकास एस्केप। सो चारुदत्ता इज अवेटिंग वसंत सेना इन द पार्क। तो जब चारुदत्ता वसंत सेना की वेट कर रहा था पुष्पक नंदा पार्क में, हिज कार्ट इन विच आर्यका लाइज हिडन अपियर्स। तो जब वह देखता है कि उस कार्ट में वसंत सेना की जगह आर्यका वहाँ पे आ पहुँचा है। फिर जब वो आर्यका से मिलता है तो फिर वो यह जानता है कि आर्यका अच्छे कोज के लिए फाइट कर रहा होता है। चारुदत्ता discovers the fugitives, removes his fetters, lends him the cart and leaves the park। तो उसी वक्त चारुदत्ता आर्यका को वहाँ से कार्ट ले जाने को कहता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखेंगे एक्ट 8, जिसका नाम है द स्ट्रैंगलिंग ऑफ वसंत सेना। तो इस एक्ट में यह होता है कि इस एक्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्ट सेकंड में जो एक मॉन्क था, जो भिक्षु था, जो गैम्बलिंग में 10 गोल्ड कॉइन्स हार गया था और जिसकी मदद वसंत सेना ने की थी अपने गोल्ड ज्वेल्स देके, और उसका नाम था सर्विलाका। तो वह सर्विलाका जो होता है वह पार्क में अपने कपड़े धो रहा होता है। तो उसे देखकर वहाँ समस्थाना आ जाता है और उसे बुली करता है। उसी वक्त वसंत सेना का भी कार्ट वहाँ पे आ रहा होता है, जो कि समस्थाना के कोर्टियर्स लेकर आ रहे होते हैं। तो यह देखकर समस्थाना का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर से वसंत सेना उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद समस्थाना का गुस्सा होकर अपने 2 फॉलोवर्स वीटा और चीटा को वसंत सेना को मारने को कहता है, लेकिन वीटा और चीटा मना करते हैं। उसके बाद समस्थाना का खुद उसे मारने के लिए उठता है। कुछ देर बाद वसंत सेना बेहोश हो जाती है और उसे मरा हुआ समझकर समस्थाना के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना चारुदत्त को उसके मौत का कारण बनाया जाए और उसी को फंसाया जाए। वसंत सेना होश में नहीं आती है तो संवाहक उसे पास ही के मठ में ले जाता है और वहीं पर जाकर उसके ट्रीटमेंट करता है। चारुदत्त को अक्यूज़ किया जाता है समस्थानका के द्वारा वसंत सेना के मर्डर के लिए। जब कोर्ट में दलीलें पेश होती हैं तो यह कन्फर्म हो जाता है कि चारुदत्त ने ही वसंत सेना का मर्डर किया है, क्योंकि पार्क में एक डेड बॉडी भी उन्हें मिलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्ट है द एंड। तो इस एक्ट में हमें यह पता चलता है, वसंत सेना जब डिस्कवर हो जाती है, जब वह वापस सामने आ जाती है, तो उससे यह पता चलता है कि चारुदत्त निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। और लास्ट में वसंत सेना और चारुदत्त एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो इस तरह अच्छे नोट में यह प्ले समाप्त होता है।